कोशिश की मुझे रुलाने की, लेकिन मगर मेरी जिम्मेवारी उठा रखी थी पवन पुत्र ने हंसाने की। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु महाराज की, श्री सीताराम भगवान की, कली कुलशेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, जागेश्वर महादेव की, बागेश्वर धाम की, सब संतन की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरु गोविंद की, हिंदुओं में दमोह के पागलों की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। प्राप्त
परात्पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक कोट सूर्य समप्रभा भगवान, जिनके कृपामय स्वभाव से पूरे जगत में चेतना है, ऐसे दया के वत्सल दीन वत्सल दयालु दीनानाथ भगवान रामजू के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के सबसे बढ़िया वक्ता और सबसे बढ़िया श्रोता इस संसार में कोई हुआ तो वो एक ही है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल बागेश्वर बालाजी महाराज। उनके चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने अपने गुरुजनों के चरणों को प्रणाम करते हैं। व्यासपीठ महिमा को प्रणाम, कलिकुल शेखर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को प्रणाम, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों को प्रणाम। पावन भूमि जहां आज 5 दिन से पूरा नगर राममय बना हुआ है, ऐसी धरा जहां के धन्य लोग, धन्य नारी, धन्य नर, धन्य वृद्ध अरुबाल, धन्य है यहाँ के वासी। वासी में केवल नर नारी ही नहीं, अपितु जो है वृद्ध और बाल वो सब धन्य है। पूछो क्यों? लाखों लोग, अनेकों साधु यत्र तत्र जगहों से यहाँ पधारे, ना जाने किस रूप में हनुमान जी ने आकर इस धरा पर चरण रख दिए। और हनुमान जी आते ही है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी आते ही। रामचरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसी धरा दमोह जहां हमें तो लगता है, अब लोग माने या ना माने ये लोगों का भाव है, किसी के मानने या ना मानने से हनुमान जी पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। हमें तो लगता है आप में, आपके अंदर, आपके रूप में ही बजरंगबली विराजमान है। ऐसी पावन धरा दमोह को साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप पूज्यपाद श्री दादा गुरु जी, पूज्यपाद श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा, पूज्यपाद अनंत बलवंत बागेश्वर बालाजी, जिनकी कृपा से ये दास बोलने की सामर्थ्यता रखता है, उनके चरणों को प्रणाम। आप सबसे प्रार्थना के अनुग्रह करके यहाँ विराजमान किसी रूप में सब हो, ताकि दास टूटी फूटी वाणी से आपके चरणों की सेवा कुछ कर पाए। एवं भगवत स्वरूप आप सब जितने श्रोता यहाँ विराजे हैं, सामने संत भगवान विराजे, आप सब संतों के चरणों को नाक रगड़ कर दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। इस धरती के देवता भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कुछ पंडाल में बैठे, कुछ पंडाल के बाहर बैठे, और जगह पंडालों में नहीं है तो सामने खड़े, कुछ चाय फुल्की टिकिया का मजा ले रहे, समोसा खा रहे, कुछ कोई जलेबी, कोई चाउमीन की सटके सटका रहा। हाँ, तो हर प्रकार के श्रोता आते। हम अभी रास्ते में देखते आ रहे थे, एक जने सीताराम, गुरुजी सीताराम, और सटक सटका उठा तो चाउमीन।
हमने कहीं खा तो ले कहूँ नाक में ना लग जाए। अच्छा हद हो गई, हद को तो हमने एक व्यक्ति से पूछा ये क्या है, बोले ये चाउमीन है। हमने कहा ये चाउमीन से क्या होता, बोले होता कुछ नहीं है बस हमारी सांप के बच्चा से दिखा दूर से जैसे हल्के हल्के सांप के बच्चा हो उनमें भी चाउमीन वाले वो कालो कालो और डाल दिन से बिल्कुल लगा नहीं लगा जैसे अब भाई हुआ है नवजन्मित सांप के बच्चे। यत्र तत्र सब श्रोता विराजमान। 1-1.5 घंटे से जो संस्कार टीवी चैनल पर देख रहे कि अब आ रहे गुरुजी, अब आ रहे गुरुजी अबे आए। तो जो घर बैठे हुए चाय की चुस्की लेते हुए कथा सुन रहे संस्कार टीवी चैनल पर सोफा पर बैठे बैठे, उन सबको भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं साधु जी, अरे जरा जोर से बोलो सीताराम कैसन बा, ठीक बा। लोग 5 दिन निकल गए, 4 दिन और बचे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे फिर जय जय है। लेकिन एक बात बोले, बाहरे दमोह पूरा नगर लॉक हो गया। अभी जब हम गाड़ी से आते हैं जगह जगह रोडों पर जहां देखो तहां पागलों की फौज खड़ी नजर आती है। ऐसा लगने लगा दमोह में मानो रामनवमी का आनंद जो अयोध्या का है वो दमोह में झलक रहा हो। अद्भुत, अति उत्तम, ऐसा ही होना चाहिए। और बहाना तो टंडन जी है, पर हकीकत तो यह है कि इस कथा को पूरे दमोहवासी दिल खोल कर करवा रहे हैं। अर्थव्यवस्था से भी सहयोग, मन से भी और तन से भी। रातों भर सेवादार लगे, भंडारा चल रहा, चकाचक झूम झूम के लोग खा रहे, खूब बढ़िया आनंद ले रहे हैं। तो खूब आनंद श्री हनुमान जी की दया से बरस रहा। और हमने कल भगवान के अवतार की कथा को सुना था। अवतार शब्द कैसा है? अवतार का अर्थ होता है अवतरित होना, आना। अवतार का मतलब है पृथ्वी पर भगवान का प्रकट होना। जन्म लेना अलग है, अवतार होना अलग। जन्म मां की कोख से लिया जाता, अवतार सीधा प्रकट होया जाता। मानवों का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। भगवान कौन? जो भग से उत्पन्न ना हो वो भगवान। मानव कौन? जो भग से उत्पन्न हो वह मानव। तब तो गोस्वामी जी कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोले क्या? बोले भगवान प्रकट भये। अच्छा, भगवान अगर प्रकट नहीं होते होते, जन्म लेते होते तो गोस्वामी जी लिखते भय जन्म कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब ना तो संधि गड़बड़ा रही, ना समास गड़बड़ा रहा, सब सही है। लेकिन गोस्वामी जी बुद्धिमान है। तो कली कुलशेखर गोस्वामी जी कह रहे भगवान का जन्म नहीं होता, क्या होता है? अवतार। राम कथा में राम जी का अयोध्या में अवतार हुआ
ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी कथाएं तुमने सुननी ली, कितनी बार अवतार नहीं करवा लिया, फिर भी ज्यों के त्यों बने पड़े। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होकर के, अंशी होकर के भी गोविंद का नाम, राम का नाम, परमानंद सच्चिदानंद ब्रह्मानंद होते हुए भी हम सब जीव दुखी हैं और हम सब जीव दुखित हैं। इसका कारण क्या है? कथाओं में तो राम जी का अवतार करवा लेते हैं, पर मन को अयोध्या बनाकर मन में राम जी का अवतार नहीं करवाते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है। आनंद तभी टिकेगा, आता तो है जब तक कथा में बैठे तब तक पूछो, अरे भी मजा आ गया, आनंद आ गया, क्या कहना। ऐसी कथा भाई कि हम ठुमका लगा लगा नाचो। हाँ, लोग बताते हैं ना, अरे महाराज क्या कहना, कथा में तो आनंद आ गया, खूब झूम कर नाचे हमारा। एक चेला हमें और मिला, बोलो गुरु जी ऐसी कथा हुई कि हम 7 दिन सोते रहे। अच्छी भागवत, अच्छी कथा सुनी तुमने? बोले नहीं गुरुजी, दरअसल हमें नींद की बीमारी है कि हमें नींद नहीं आता, लेकिन आपकी कथा में ऐसा जादू है कि हमें गोली की जरूरत नहीं पड़ी। वाह, तो तुम क्या कहना। तो देखो, कथा तक राम जी का अवतरित स्थिर, कथा तक राम जी का अवतार महोत्सव रखोगे तो आनंद टिकेगा नहीं। आनंद को स्थायी रखना है तो मन को अयोध्या बनाओ। मन मंदिर में मन को अयोध्या बनाकर उसी अयोध्या के तुम वासी निवासी बनकर मनी राम की जो अपनी जो आत्मा है, आत्मा को दशरथ कौशल्या बनाकर परमात्मा को मन में ही प्रकट करो। ये बड़ी तत्व की बात है। पूछो इससे क्या होगा? आत्मा परमात्मा, आत्मा जब कौशल्या और दशरथ बनेगी तो परमात्मा का प्रकट होगा। परमात्मा जब प्रकट होंगे तो भगवान जब आए तो गोस्वामी जी कह रहे, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आनंद ब्रह्म जैसा समा गया, तुम्हारी जिंदगी में भी ब्रह्मानंद जैसा आनंद समा जाएगा। लेकिन गड़बड़ बात यह है कि कहना तो बहुत सरल है पर कर पाना बड़ा कठिन है। सुनना सरल है, अंतर्मुखी होकर इस बात को उतार पाना बड़ा कठिन है। तो भगवान अयोध्या में आए। भगवान आते कब है? कई बार हमने बताया, फिर सुनो। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुरे अधम अभिमान। जब जब अधर्म बढ़ जाता तब तब भगवान, तब तब धरी प्रभु विविधि हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब अधर्म बढ़ जाता तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रकट होते। एक रूप में नहीं, विविध रूप में भगवान अपनी पूरी लॉबी लेकर आते हैं कि चलो, पूरा परिकर लेकर सरकार आते हैं। और आकर के भगवान इस भूमि का भार मिटाते हैं। अच्छा, आते क्यों है जरा ये और सुनो। विप्रधेनु सुर संहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा
निर्मित तनु माया गुण। बोले देखो भगवान ब्राह्मण, गाय, संत, भक्त, वैष्णव, इन सबके हित के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो कल अयोध्या में दशरथ भवन में भगवान प्रकट भये। कहाँ भये? बोलो, दशरथ भवन में। और दशरथ जी ने सुना, ओ दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना, शरीरा परम प्रेम शरीरा, चाहत उठत करन मति धीरा, श्री दशरथ जी महाराज भगवान के अवतार की बात सुनकर के गदगद हो जाते हैं। आहा, हमारे घर पर सरकार आए हैं। क्योंकि दशरथ जी को पता है ये जो अवतार हुआ है ये केवल हमारे पुत्र नहीं, साधारण कोई और नहीं आया है। कौन आया है? चाकर नाम सुनत शोभे हो, चाकर नाम सुनत शोभे हो, दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान का अवतार हुआ, जिनका नाम सुनते ही दसों दिशाओं में मंगल होता है, ऐसे भगवान आए हैं। अच्छा, भगवान आए तो गुरुजी को बुलाया। पहले भी गुरुजी के पास गए थे, क्योंकि कोई संतान नहीं है। भैगलान मोरे सुत नाही, पहले भी गुरुजी के पास गए, कोई संतान नहीं है। और जब हो गई फिर तुरंत गुरुजी के पास गए। आपकी कृपा से जय जयकार हो गई, पधारो गुरुदेव। तो गुरु वशिष्ठ कहे गायऊ हकारा, गुरुजी के पास पुकार गई, आए तो जन सहित नृप। देखो यहाँ एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात है। आहा, जिंदगी में कोई भी काम करो, माता पिता और गुरु इनसे पूछ कर आगे बढ़ो। जो माता पिता और गुरु से पूछ कर आगे बढ़ता है, उसकी पूछ फिर पूरे संसार में होती है। पूछ का मतलब पीछे वाली पूछ नहीं, पूछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। हम लोग कहते ना गांव में, भाई इनकी पूछ तो बड़ी लंबी है, एकदम से दिल्ली तक पूछ है। हम लोग बैठे बैठे कहते ना, भाई इनकी तो बहुत बड़ी पूछ है। क्या पूछ? अरे इनकी तो यहाँ से लोकसभा तक पूछ है। तो पूछ का मतलब पूछ थोड़ी होता है, पूछ का मतलब होता प्रतिष्ठा। तो अर्थ क्या हुआ? जो माता पिता गुरुदेव को पूछ कर कार्य करता है, उसकी समाज में संसार में पूछ बढ़ जाती है।
दशरथ जी यही तो कर रहे हैं। लेकिन अब आजकल तो उल्टा जमाना है, माता पिता गुरु की पूंछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गए, और जहां श्रीमती जी आई सो फिर अपनी मति खराब। हाँ, फिर अपनी मति लगता ही नहीं है, फिर तो सब श्रीमती की लगा। और कई लोग हमने ऐसे आंखन देख सीताराम का हमने तो देखे हैं। और एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, आंखें फूटी जगत की कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। एक महात्मा बोले क्या हुआ कि अब देखो बात आई गई तो पूरी सुनो। दशरथ जी तो कितने अच्छे हैं, जब पुत्र नहीं था तब गुरुजी के पास गए, अब पुत्र हो गया तो फिर तुरंत गुरुजी के पास गए, आपकी कृपा से हो गया। लेकिन कुछ लोग, हम लोग कैसे हैं, अब जरा सुनो। एक आदमी के लड़का नहीं था, लड़का एक महात्मा मिले, महाराज आप आशीर्वाद दो लड़का हो जाए, बड़े परेशान है। ठीक है कोई बात नहीं। महात्मा ने कहा गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया करो, तुम्हारे घर पे बेटा होगा। अब तो ये रोज गोपाल सहस्त्र नाम, गुरु जी दीक्षा और दे दो, गुरु दीक्षा ले। उन महात्मा जी का नाम था रामदास। क्या नाम था बोलो? रामदास। भगवान की कृपा 2 साल बाद लड़का हो गया। गांव वाले ठलुआ आ गए, गांव में कुछ होते ही है ठलुआ आ गए, आहा भैया पार्टी लगेगी, लड़का हुआ है। अच्छा बताओ भैया पार्टी, अरे भगवान ने सुन ली, 12 साल बाद हुआ है। अब तो एक काम करो, नचनारी बुलाओ, नाचने वाली बुलाई गई रमजनिया। आई, रात भर नाच का बंदोबस्त हुआ। तो शाम के समय गांव वालों के जो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने कहा कि बड़े मूर्ख हो, नचनारी बुला ली, जिन गुरुजी की कृपा से भाई कम से कम उन्हें तो लड़का भाव उन्हें तो बुलाओ। बिना मन के, अब इसके मन में तो वही नचनारी का नाच भरा था दिमाग, बिना मन के गुरुजी को भी बुलवा लिया। आ जाओ गुरुजी। टेंट के पीछे डाल दिया तखत पर लेटो, हम लोग थोड़ा आज व्यस्त है, हंसी खुशी का काम है, हम लोग थोड़ा नाचे कूदेंगे, आप यहीं लेटो पीछे। अब गुरुजी भी बेचारे क्या करें, अब नाच तो देखे ना। गुरुजी पीछे बैठे टेंट के, माला ले सीताराम सीताराम, नचनारी नचे, पूरे गांव के ठलुआ पैसा उड़ावे, पैसा फेंके। सुबह हुई, सुबह प्रातः काल विदाई का टाइम आया, रमजनिया को 300 दे। गांव के बूढ़ों ने कहा पगला है, मूर्ख है, जिन गुरुजी की कृपा से भाई उन्हें तो कुछ दक्षिणा दे। 6 जेबें टटोल मारी तब 30 रुपया करी। 30 रुपया गुरुजी के चरणन में धरे, मूड धर के पांव पर, गुरुजी अब जाओ विदा कर। गुरुजी को दिमाग खराब होगा, राय हुई हमारे जैसे। गुरुजी को इतना दिमाग खराब के ऊपर देख के चिल्ला के बोले, आंखें फूटी जगत की कहा कहो जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। तो आजकल संसार में ऐसे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। गुरु वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करवाए, महाराज आपकी कृपा से लाला हो गया। एक गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों सहित आए, नांदी मुख श्राद्ध किया, खूब आनंद छाया। इतना आनंद अयोध्या की गलियों में छाया, सरकार के आने पर के जय जयकार होने लगी। महाराज दशरथ जी ने दान दिया, ब्राह्मणों को दान दिया, गौएं दान दी, जिसने जो पाया सो लुटा दिया। गोस्वामी जी बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं, दोहा नंबर 195 पढ़िएगा। मास दिवस का दिवस भाव मरम न जानिए को, रथ समेत रवि था गयो, निसार बने विधि हो। 1 महीने तक रात नहीं हुई अयोध्या में। बोले क्यों? सूर्य भगवान गई नहीं,
सूर्य भगवान बोले वाह हमारे वंश में आए। राम जी आए थे सूर्य वंश में, श्याम जी आए थे चंद्र वंश में। सूर्य भगवान बोले वाह हमारे वंश में आए, हम दर्शन ना करें तो कौन करेगा। अब बेचारी रात हैरान खड़ी हाथ जोड़े कि सूर्य भगवान जाए तो हम आए हम दर्शन करें, लेकिन सूर्य भगवान गए ही नहीं। 1 महीना हो गए, 27-28 दिन बीत गए। रात धुआं जो हवन हुआ यज्ञ का, उसी धुआं के कारण बादल छा गए। तो लुकती छिपती रात भगवान के भवन में पहुंच गई और पीछे जाकर के रोने लगी हूँ। भगवान बोले कौन रो रहा है, कौन हो। पीछे से आवाज आई महाराज मैं रात हूँ, रात तुम क्या रो रही। तो रात बोली सरकार रोए ना तो क्या करे, मूड पटके। अरे आकर बताओ तो रो क्यों रही। रात बोली महाराज सूर भाई साहब जा ही नहीं रहे, 1 महीना हो गया, जे जाए तो हम आए, इन्हें तो भरपूर दर्शन हो गए, हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। भगवान बड़े दयालु है, बोले रात रो मत, तुम चिंता मत करो, अभी तुम चिंता मत करो, अभी तो दर्शन मिलेंगे। पर रात बोली हमें आपके अवतार के दर्शन नहीं मिले, हमारा मन खिन्न है, क्या हम पापी हैं। भगवान बोले नहीं, तुम पापी नहीं हो, ये मनोरथ भी तुम्हारा पूर्ण करेंगे। देखो जो रोते हुए भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनको कुछ ना कुछ दे ही देते। रात को भी दे दिया। जाओ द्वापर युग में तुम बताओ तुम घनी कब होती हो। बोली भादों के महीने में। बोले अब इस बार तो हम दिन में 12 बजे आए, द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेंगे तब रात को 12 बजे आएंगे। जाओ आनंद करो, पर खूब दर्शन करना हमारा। रात बड़ी प्रसन्न भई और गोस्वामी जी ने लिखा भी है, यह रहे सब काहुए नहीं जाना, दिन मनी चले करत गुण गाना। यह रही कोई जान नहीं पाया रहस्य को। शंकर जी आए, शंकर जी पार्वती जी से कहते और एक कहां निज चोरी, सुन गिरजा अति तृणमति लोरी। हे भवानी एक चोरी बता रहे हम अपनी। पार्वती जी बोली आपकी वो चोरी, बताओ। नहीं तुम्हारी मति बहुत अच्छी है भवानी, इसलिए हम अपने निज गुप्त रहस्य बता रहे हैं। काके भुसुंड संग